बात बताइए आप, पेड़ किससे मजबूत होता है? पेड़ मजबूती किससे पाता है? जड़ से। और पत्ते किससे मजबूती पाते हैं? शाखों से। जड़ मजबूती देती है पेड़ को, पत्ते मजबूती पाते हैं शाखों से। जिसकी शाख जितनी मजबूत होगी, पत्ते उतने ही मजबूती के साथ शाखों पर लटके रहेंगे। ऐसा है ना? अगर शाख ना हो तो पेड़ का वजूद नहीं, पेड़ ना हो तो टहनियों का वजूद नहीं, टहनी ना हो तो पत्तों का वजूद नहीं। लेकिन पत्ते टहनी पर है, टहनी पेड़ पर है, पेड़ जड़ पर है। जड़ है तो टहनी है, टहनी है तो पेड़ है, पेड़ है तो पत्ते हैं। और इन सारी चीजों का ताल्लुक जड़ से है। जड़ मजबूत, पेड़ मजबूत। जड़ मजबूत, शाख मजबूत। जड़ मजबूत, पत्ते मजबूत। जड़ मजबूत, पेड़ का पूरा वजूद सर से लेकर के पांव तक मजबूत। ऐसा है ना? और जिसकी शाख मजबूत, जिसकी जड़ मजबूत, जिसके पत्ते मजबूत, तो जंगलों में बेशुमार तूफान आते हैं, बेशुमार आंधियां चलती हैं। न पेड़ की शाखों का कुछ होता है, न पेड़ के पत्तों का कुछ होता है, न पेड़ की जड़ का कुछ होता है, बल्कि तूफान का मुकाबला करते हुए वो पेड़ अपने पत्तों को मजबूती के साथ लिए खड़ा होता है। अब आप बताएं जरा, हमारी जड़ कौन है? हम तो पत्ते हैं, पत्ते। वो पत्ते जो कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, कभी आगे होते हैं, कभी पीछे होते हैं, कभी ऊपर नीचे, कभी नीचे होते हैं। पत्ते हैं, पत्ते। मगर हम पत्तों को ताकत मिलती है शाखों से। अब शाखें कौन? एक शाखा दिल्ली की धरती पर निजामुद्दीन औलिया की है। एक शाखा अमीर खुसरू के नाम की है। एक शाखा अलाउद्दीन पंडवी के नाम की है। एक शाखा मखदूम अशरफ सिमनानी के नाम की है। एक शाखा ताजुद्दीन औलिया के नाम की है। एक शाखा मखदूम माहिमी के नाम की है। एक शाख हाजी अली के नाम की है। एक शाख इमाम अहमद रजा के नाम की है। एक शाख सदर शरीयत के नाम की है। एक शाख बुरहान मिल्लत के नाम की है। एक शाख बाबा दादा मियां के नाम की है। एक शाख साबिर कलियरी के नाम की है। एक शाख वारिसे पाक के नाम की है। एक शाख शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के नाम की है। एक शाख अल्लामा फजले हक खैराबादी के नाम की है। ये सारी शाखें हैं, शाखें। अब निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली की शाख है, दिल्ली के पत्ते उन शाखों पर लटके हुए हैं। मखदूम अशरफ सिमनानी जो किशौरा की शाख है, किशौरा के मुसलमान पत्ते बनकर मखदूम अशरफ की शाखों पर लटके हुए हैं। हाजी अली जो मुंबई की शाख है, मुंबई के मुसलमान हाजी अली की शाख पर पत्ते बनकर लटके हुए हैं। दादा मियां जो जबलपुर की शाख है, जबलपुर का मुसलमान दादा मियां की शाख पर पत्ता बनकर लटका हुआ है। मारहेरा के औलिया जो मारहेरा की शाख है, मारहेरा के मुसलमान उन शाखों पर पत्ते बनकर लटके हुए हैं। अलाउद्दीन पंडवी जो पंडवा की शाख है, पंडवा के मुसलमान अलाउद्दीन पंडवा की शाख पर पत्ते बनकर लटके हुए
ये सारे पत्ते अपनी अपनी शाखों से ताकत पा रहे हैं, और शाखों को ताकत कहां से मिल रही है? ताजदार विलायत, सुल्तानुल औलिया, अताए रसूल, खाजा खाजा, हिंदल वली, खाजा मोइनुद्दीन अजमेरी सिद्दीकी, इन तमाम शाखों की जड़ है, जड़। इन शाखों को ताकत मिलती है जड़ से, जड़ ताकत पहुंचाती है शाखों को, और शाख पर लटके हुए पत्ते शाखों से ताकत लेते हैं। अब पत्ते उतने मजबूत होते हैं जितनी मजबूत शाख होती है, शाखें उतनी मजबूत होती हैं जितनी मजबूत जड़ होती है। जाओ माजी के जमाने में अपनी जड़ को देखो, कहा गया तूफान में मुसलमानों को हिला देंगे, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, इनकी हस्ती को निस्तो नाबूद कर देंगे, इनके जिस्मों को मिट्टी में मिला देंगे। मैं कहता हूं तूफान तो यजीदियों का भी आया था, मुसलमान जहां था वही है। तूफान तो गोरी चमड़ी वालों का भी आया था, मुसलमान जहां है वही है। तूफान तो शुद्धि तहरीक का भी आया था, मुसलमान जहां था वही है। तूफान तो अंग्रेजों की गुलामी करने वालों का भी आया था, मुसलमान जहां है वही है। तूफान तो शुद्धि तहरीक वालों का भी आया था, मुसलमान जहां है वही है। तूफान इन पंडों का भी आया है, मुसलमान जहां है जहां था वही रहेगा, क्योंकि हमारी शाख जड़ से ताकत पाती है, और ये जड़ 800 साल से हर तरह के तूफानों का सामना कर रही है। तो साथियों बताओ, जब हमारा बादशाह गरीब नवाज इन बुजुर्गों को ताकत पहुंचाए और हम सब इन बुजुर्गों का दामन थामे, तो इस जड़ को कौन सा तूफान नुकसान पहुंचा सकती है? ज्यादा कुछ न कहकर इन बदमाशों